अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, आज का अनकट का संडे का स्पेशल शो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले खिताब दे चुका हूं, कश्मीर की बेटी, हैदराबाद की बहू उज़्मा शाकिर, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी भी है और खास तौर से आज संडे हमारे स्टूडियो आई हैं। हम दो उन्वान पर उनसे जरूर डिस्कस करेंगे। पहला उन्वान तो आजकल जो हॉट टॉपिक बना हुआ है कंट्री में, वो है नोटबंदी, और कांग्रेस पार्टी इसकी मुखालिफत कर रही है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा उन्वान रहेगा इनसे डिस्कशन का, वो ये कि लगातार टेरर अटैक्स हिंदुस्तान पर पाकिस्तान की जानिब से, उस पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों बाप बेटों के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स है? इन दो उन्वान पर हम आज उज़्मा शाकिर से जरूर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं अनकट के जो इंपॉर्टेंट उन्वानात होते हैं। आइए सबसे पहला उन्वान लेते हैं। हैदराबाद एमपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी ने कल जेएनयू के स्टूडेंट नजीब, जो पिछले कई महीनों से मिसिंग है, अब तक उनका पता नहीं चला है, आखिर क्या राज है, क्यों मिसिंग है, पुलिस भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। असदुद्दीन अवैसी ने नजीब के फैमिली मेंबर से मुलाकात की और उन्हें तयखुन दिया कि पार्लियामेंट सेशन में नजीब के मुतालिक वो सवालात उठाएंगे। आइए एक नजर इस पर डालते हैं। तमाम लड़के देखिए जेएनयू के भाई मुझसे नहीं मिल गए, अब तक कोई कांटेक्ट नहीं। मैं आपको आप तमाम लड़के, तो मैंने एक ही बात बोला कि आज मिलवाऊंगा और हर हाल में मिलवाऊंगा, इसीलिए मैं लेकर जहाँ कहीं भी मेरे जलसे हुए उसमें जिक्र किया हूँ। जी जी, मैं हर मुकाम पर किया हूँ, छाप भी रहा हूँ सर। हर मुकाम पर किया हूँ, और जिस दिन पार्लियामेंट चलेगी जिक्र करेंगे उसका इंशाल्लाह। बोलिए। कोई कुछ बता, मेरे बच्चे का डॉक्टर कहाँ है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। कहाँ जाते हैं यार, पुलिस भी है कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं है कि इनसे कोई सवाल करे कहाँ है बच्चा। जब कोई सवाल करता है तो बोल देते हैं। वालीगढ़ में जाके तनकीद किया तो आपको बुलाया गया वहां पर लखनऊ में, मतलब मिला ही नहीं है, बदमाशों बुलाया गया। ठीक है, आप क्या, वो तो फेक थ्योरी है। मेरी डीसीपी से बात हुई थी, वो तो प्लान किया गया था। पहले ऑटो वाले को पकड़ा, फिर गार्डन का स्टेटमेंट लिया कि ऑटो वाले को देखा जाए, फिर ऑटो वाले को करीब 25 दिन बाद पकड़ा, फिर लेटर। अनकट का अगला उन्वान एक्सप्रेस टीवी के क्राइम रिपोर्टर पवन, जो चैतन्यपुरी इलाके में रहते हैं, आज सुबह उन पर हमला किया गया है चाकू से। रिश्तेदारों ने ही किया, ऐसा बता रहे हैं पुलिस। प्राइमरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। हमला क्यों किया गया है, किसने किया है, ये अभी बाहर आना बाकी है। देखिए। जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर्स पर बिलखुसूस आजकल हमले ज़्यादातर बढ़ गए हैं। पुलिस को चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि फ्यूचर में रिपीट ना हो सके। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से, बिलखुसूस नॉर्थ जोन पुलिस की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर पुलिस सुमति ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर बेरोजगार नौजवानों के लिए चेयुता स्किल्स जॉब मेला 2016 के नाम पर आज एक जॉब मेला
एहतमाम किया है। रेलवे हाई स्कूल साउथ लालागुड़ा में जॉब मेला सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। कमिश्नर पुलिस महेंदर रेड्डी, होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने इस जॉब मेले का इफ्तिताह किया है। हजारों बेरोजगारों के लिए ये एक अच्छा मौका है। सभी लोग बेरोजगार रेलवे हाई स्कूल साउथ लालागुड़ा जाकर इस जॉब मेले में शिरकत करें और अपने स्किल्स के मुताबिक कोई एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। डीसीपी नॉर्थ जोन सुमति खास तौर पर इसमें इंटरेस्ट ले रही है। साउथ जोन पुलिस बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की जानिब से की गई कार्रवाई में एक नौजवान शख्स बताया जा रहा है कि उड़ीसा का रहने वाला है। इसे रात में हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि काबेतुल्लाह की बेहुरमती करते हुए इस नौजवान ने कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पर किए थे। मुसलमानों की जानिब से सख्त बरहमी के बाद शिकायत किए जाने के बाद बहादुरपुरा पुलिस ने एक फौरी एक्शन लिया और इस नौजवान को अरेस्ट किया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पुराने शहर के इलाके में काबेतुल्लाह की बेहुरमती करते हुए कुछ नौजवान सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भड़काने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन साउथ जोन पुलिस निगाह रखी हुई है खास तौर पर ऐसे नौजवानों पर और इमीडिएटली एक्शन लिया जा रहा है। तो लाइक होता है उसके। आप ही एक लाइक हो तो मुश्किल नहीं होता है ना, आप फॉरवर्ड करें तो मुश्किल होता है। फॉरवर्ड नहीं, शेयर नहीं करा ना, कमेंट करा ना, कुछ भी नहीं, खाली लाइक पे चलेगा। न्यूज़ कहाँ रखे लोग आगे शेयर करें तो आगे जाएंगे ना। पोस्ट शेयर नहीं करा, लाइक करा। आपका आईडी क्या है? फेसबुक आईडी पप्पू महाराणा। पप्पू महाराणा। कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा। ये किसके देने पर? कोई नहीं करा। क्या सिटी में क्या काम कर रहे हैं? ये चंदूलाल बारादरी में इलेक्ट्रिशियन काम है। इलेक्ट्रिशियन काम है। आपको इंटरनेट आता पूरा? नहीं, यहाँ पे कब से करते हैं? 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल से। आपकी आईडी खोलना है फेसबुक की? महेश में अभी तो फिर आता आपको चलाने आता है इसका? ज्यादा नहीं आता। आपका पहचान है तो वाले ये आप जानबूझ के करा जो करा आप जानबूझ के अपने दोस्तों को दोस्तों के साथ लाइक चल रहा, दोस्तों हिंदुओं का फोटो आते हैं ना भगवान के इसके उसके, तो जब लाइक हो गया हो तो मैं लाइक वापस नहीं लिया, कुछ भी नहीं होता बल्कि बिलाल नगर क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। आप चंदूलाल बारादरी। 10 साल से कर। ये फेसबुक पे कैसा वो करे आप? मैं दोस्तों ने लाइक चल रहा था तो उंगली आ गई, इस पे लाइक हो गया, गलती से लाइक हो गया। आपकी एज कितनी है? 24 है। कब से चला था फेसबुक? फेसबुक आईडी कौन बनाया? मैं बना। तो आपको पूरा आता फेसबुक चलाना? नहीं, ज्यादा नहीं आता। अरे नीचे करो जी, वो तरह भाई आपका अभी किसका नाम लिया था ना? और कोई थे दोस्तों को करे आप? नहीं, दोस्तों तो फेसबुक पे। हाँ, वो लोग आप लाइक करें ना, वो लोग हो जाते हैं। कितने जने को लाइक करें? दोस्तों आते रहते, लाइक होते रहता, तो अपने आप आ गया। हाथ पे कैसा आया? अपने आप आया उसमें फेसबुक पे।
लाइक करने से पेज आगे तो नहीं बढ़ता हो, शेयर करना है या तो शेयर नहीं करा, कमेंट भी नहीं करा, लाइक करा, दोस्तों को चलेगा लाइक। फोन का कैसा शेयर करे थे आपकी आईडी से? जो आइडिया आपका फोन का है? इसका आईडी आपकी आईडी क्या है इस नाम से बनी हुई? पप्पू महाराणा। पप्पू महाराणा। पप्पू महाराणा। प्रोफाइल पे क्या रखता तू? प्रोफाइल पिक्चर क्या है? मेरे फोटो था, फोटो हटा गया। अभी क्या है? क्यों हटाया? ये होने के बाद हटाया ना? होने के बाद हटाया। क्यों? वो लोग पकड़ लेते थे। तो इसका मतलब आप जानबूझ के फसाद करने की कोशिश में थे आप? नहीं वैसा नहीं। तो फोटो हटाने की मतलब? सभी मुसलमान कम्युनिटी बहुत अच्छे तरफ सेक्रेड प्लेस मानता है ये मक्का मस्जिद, ये काबा शरीफ। ये काबा शरीफ के ऊपर कुछ गलती ऑब्जेक्शनबल पोस्ट औरत वॉमिटिंग करके वो ऐसा पोस्ट आया। पता नहीं 2-3 महीने से हर एक कंट्री से इसी तरफ पूरा गंदे गंदे पेशेंट्स आ रहे हैं। हम साइबर क्राइम से निकाल रहे ये URL। हमारा CP साहब, हमारा पूरा साउथ जोन भी बताया, अगर हिंदुस्तान में तेलंगाना हैदराबाद में अगर कोई जानबूझकर सर्कुलेट करेगा तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। रात में क्या हुआ, ये संग्रह आशिया से आया, कुछ सीरिया, ईरान, इराक, पता नहीं। आने के बाद फेसबुक में एक लोकल उड़ीसा का स्टेट का, उड़ीसा राज्य से यहाँ थोड़ा काम के लिए आए, इलेक्ट्रीशियन काम के लिए, वो सच्चे रंजन महाराणा, ये आदमी ये डाउनलोड करके ये उचने आईडी से लाइक करके पूरा सर्कुलेशन कर रहा है विथ मॉडिफाइड इंटेंशन। कुछ इसी गलती गंदी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर को और हंड्रेड्स हजारों के फंड्स को इमीडिएटली लेने के लिए वो कोशिश कराए। सो इमीडिएटली हमारे एडिशनल DCP बाबूराव और उनके टप्पा चबूतरा के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर राजशेखर ने नोटबंदी का मौका भरपूर उठाते हुए जबरदस्त चांस ले लिया। 30 लाख रुपए एक पॉलिटिकल लीडर के साथ मिलकर, बताया जा रहा है कांग्रेस के तिरुमलेश्वर, उनके साथ मिलकर एक बिजनेसमैन को लूट लिया। नोट बदली की झांसा देकर बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में केस बुक हुआ। ACP बंजारा हिल ने बताया कि डिटेक्टिव इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा फरार हैं, ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किए हैं, केस बुक हुआ है, उन पर एक्शन लिया जाएगा, डिपार्टमेंटल एक्शन। देखिए क्या करना होगा 30 लाख पे। जबरदस्त चांस मिल गया है टप्पा चबूतरा के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर राजशेखर को। चांस पे डांस जिसे कहते हैं वो इसे ही कहते हैं। नोटबंदी की चक्कर में 30 लाख लेकर फरार। हनकट के अगले उन्मान पर चलते हैं। गोलकोंडा के पोस्ट ऑफिस पर CBI के रेड्स, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गबन। सुपरिटेंडेंट फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। एक्सचेंज के दौरान स्टार्टिंग में जो एक्सचेंज ऑफ मनी किया गया था पोस्ट ऑफिस के थ्रू,
उसमें सुपरिटेंडेंट ने दूसरे अहदेदारों के साथ मिलकर 1,30,00,000 का गबन किया है। सीबीआई ने रेड किया है। अब हम आते हैं आज के अनकट के स्पेशल उन्वान, जिसके डिस्कशन के लिए हमने आज मधु किया है। उज़मा शाकिर को भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है और वो उन्वान सबसे पहले हम लेंगे कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर्स, दोनों फादर एंड सन, पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं हम, जब भी टेरर अटैक हो रहा है, ये दोनों जो बयानात दे रहे हैं वो क्या एंटी नेशनल है, हिंदुस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के फेवर में है, या पाकिस्तान के खिलाफ है या हिंदुस्तान के फेवर में, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए पहले इन दोनों फादर एंड सन के स्टेटमेंट्स पर रोशनी डालते हैं। ये लोग भी नहीं रहेंगे, ये जुल्म भी नहीं रहेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? ये बम यहां से उनको मार रहे हैं, वहां भी कश्मीरी मर रहा है, वहां से वो हमको मार रहे हैं, हम यहां कश्मीरी मर रहा है। और मुझे ये बताइए, बॉर्डर के इलाके में कितने लाखों लोग आज दरबदर बेघर माल मवेशी लेकर बैठे हुए हैं। क्या इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा मोदी जी, कोई फायदा नहीं होगा। मासूम लोग मरे जा रहे, नहीं होगा। बातचीत ही एक रास्ता है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये जो तस्वीर में आप आग देख रहे हो, ये पाकिस्तान की बनाई हुई आग है। वहां हमने देखा कि कुछ लोग जाने अनजाने अपने आप को मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में बेखबर रखना चाहते थे। उनके लिए ज्यादा आसान था पाकिस्तान को मुसलमान कराना, और हम बार बार उनको समझाते रहे कि ना ये जो आग लगी हुई है, ये आग पाकिस्तान की लगाई हुई नहीं है, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। बेशक अगर किसी और ने इस पर पेट्रोल छिड़का नहीं छिड़का, हालात का फायदा लेने की कोशिश की या नहीं की, वो जान नहीं सकता, लेकिन उनको मौजूदा सूरत-ए-हाल की शुरुआत के लिए कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। ये थे फादर एंड सन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स। आइए इस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ मौजूद है स्टूडियो में आवाम से बात करने के लिए उज़मा शाकिर, कश्मीर की बेटी, हैदराबाद की बहू, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी भी है वो। पहले तो हम उनसे बात करेंगे नोटबंदी पर। कांग्रेस पार्टी का एहतजाज, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है एहतजाज पे, जो भी एहतजाज चल रहा है तेलंगाना में नोटबंदी पर पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं कश्मीर के सब्जेक्ट पर। उज़मा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो नोटबंदी का है, अगर हम देखेंगे कि अचानक से हाफ हैजर्ड डिसीजन जो लिए हैं मोदी जी, क्योंकि वो अपने जो उन्होंने वादे करे थे इलेक्शन से पहले, उन सबको पूरा नहीं कर सके।
मोदी जी अगर ध्यान में देंगे कि हर बार उन्होंने कह रहे हैं कि 60 साल हो गए कांग्रेस सरकार को, क्या करे उन्होंने, लेकिन ये मोदी जी को ख्याल नहीं है जिन जहाजों में उन्होंने उड़ते फिरते हैं, जिन एयरपोर्ट से उन्होंने जा रहे हैं, वो सब एयरपोर्ट्स जो है वो सब डेवलपमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट करी है। मोदी जी क्या डेवलप करे अभी तक? मोदी जी जो इलेक्शन से पहले वादे करे थे कि डॉलर का रेट कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, आप मुझे बोलिए तब डॉलर 50 रुपीस था, अब 68-63 पैसा हो गया है, उसमें इजाफा हो गया। पहले दालें जो 50 रुपए की थी अब 150, 250, 200 रुपए की हो गई हैं। प्याज मोदी जी के सरकार में 100 रुपए हो गई, टमाटर 80 रुपए हो गए। इनफैक्ट मोदी जी जब से आए तब से जो लोग हैं फिजिकली और मेंटली टॉर्चर में हैं। एमपी का जो फेक एनकाउंटर हुआ लोगों के दिमाग में वही था, फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद ट्रिपल तलाक शरीयत के बारे में, तो इन सब से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मोदी जी एकदम से ये नया इश्यू लेके आए, जिसमें मोदी जी ये बोले कि ये जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं ये काले धन वाले हैं। क्या मोदी जी की आंखों में कुछ डिफेक्ट हो गया है? उनको नजर नहीं आया कि ये कौन है? ये आम जनता है, पोर एंड मिडिल पीपल जो लाइन में खड़े हैं। मेरी माएं, मेरी बहनें जो आटे के डब्बे में, दालों के डब्बे में, चावल के डब्बे में अपने सुख दुख के लिए पैसा जमा करते थे, क्या उनके पास मोदी जी को काला धन दिख रहा है? 28 लाख करोड़ जो काला धन है, या मैं कहूंगी बैड मनी है, जो लोन अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दिए मोदी जी, उनसे वापस लीजिए। इनफैक्ट मोदी जी को तो कोई हक नहीं था उनका लोन वेवर करने के लिए, बैंक वाले पैसे दिए। बैंक इज द अथॉरिटी टू टेक द मनी। फॉर्मर ये जो गवर्नर थे इसके आरबीआई के रघुवीर राजन, तो उन्होंने डिक्लेयर करे, ये उनके पास पूरी लिस्ट थी, लेकिन मोदी जी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को सेफ साइड करने के लिए उनको पहले ही आगाह कर दिए थे। फॉर एग्जांपल गुजरात में अप्रैल में ही पता था कि नोटबंदी हो रही है और रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान को नवंबर में पता चला। तो गुज्जू भाई ने क्या गुज्जू न्यारी निभाई है, गुजरातियों को पहले इन्फॉर्म करे और बाकी पूरे इंडिया को नवंबर में पता चला। और ये जितने भी लोग हैं, और मैं अवाम के लिए हैरान हूं कि कहां है वो हैदराबाद की अवाम। अगर हैदराबाद की अवाम को याद होगा कि कुछ साल पहले जब तेलुगु देशम पार्टी के दौर में बिजली के टैरिफ पे बढ़ोतरी हुई थी, तो पूरी हैदराबाद की अवाम जो है, पूरी आंध्रा की अवाम रोड पे थी, एहतजाज पे थी, जिसमें गोलियां भी चली। वो अवाम कहां है आज आंध्रा की? तब तो आंध्रा और तेलंगाना एक ही था। वो अवाम कहां है? वो एहतजाज कहां है? क्या अवाम को तकलीफ नहीं हुई है? क्या मेरे उन बुजुर्गों को तकलीफ नहीं हुई है जिनके पेंशन्स मिलते हैं? 8 नवंबर से पहले तो वो जो बुजुर्ग हैं पेंशन लेके बैठे थे, लेकिन अब क्या, जिनके घर में उस पेंशन से चूल्हा जलता है, उनके घर में अब चूल्हा कैसे जलेगा? स्टार्टिंग में तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई कि पानी पीने के लिए पैसे नहीं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं, अपने पैसे के लिए ही मोहताज हैं हम सब। नरेंद्र मोदी सबको लाके लाइन में खड़ा कर दिया। आखिर कैसा है कि हम एक चाय वाले को बिठा दिए देश का फैसला करने के लिए। मोदी जी को क्या है, अपने लीडर्स का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का गिरेबान पकड़ना चाहिए। मोदी जी के राइट साइड पे सीबीआई है, अगर आप सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दे, आपके लेफ्ट साइड में जुडिशरी, अगर आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दे, तो मैं ये नहीं कहती हूं कि करप्शन में और काला धन में कमी होगी, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा ये सब, लेकिन आप अपने अंडर में ही सबको बिठा के रखे हैं। अभी तक आप जजेस को फॉर्म नहीं करे। आप बताइए, आप देश को कहां लेके जा रहे हैं? आप देश से काला धन हटाने जा रहे हैं, लेकिन आप पूरे देशवासियों को काला धन का भक्ति बना रहे हैं। पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहां 500 की नोट दो, 450 में पेट्रोल देते हैं। यही काले धन को एक्सचेंज करने आप जाओ व्हाइट मनी में, तो परसेंटेज इसमें भी है, 35% है, 40% है, 60-40 है। क्या चल रहा है? हर जगह काला बाजारी चल रही है। पूरे देश को आप काला बाजार बना के रख दिए। आप अंबानी से, अदानी से, विजय माल्या से, आपके ये जो दोस्त हैं, ये जो रिश्तेदार हैं, उनका आप गिरेबान पकड़िए, उनसे आप पैसे वापस ले लीजिए। 28 लाख करोड़ जो पैसे वापस आने हैं वो पैसे वापस ले लीजिए।
अभी जो पैसा वापस आया है वो जनता का, आवाम का पैसा है, और ये जो लोन ये लोग लिए हैं जनता का हार्ड अर्न टैक्स मनी है जो दिए हैं उनको, वो वापस आना चाहिए। वो आप कैसे वेवर कर सकते हैं? जो वेवर करना है वो आप कर नहीं रहे हैं। किसान मर रहे हैं, किसानों का आप लोन माफ कीजिए, जो हकदार है उसके, जिनकी वजह से पूरा देश चल रहा है। जय किसान जय जवान। जब भी जवान के, इंसान के पेट में अनाज होगा तो तभी सब कुछ होगा ना। चलिए उज़्मा जी, बहुत अच्छी बात की है नोटबंदी पे। अब बात करते हैं हम कश्मीर के, आपके अपने वतन पे आ जाते हैं जी। क्या उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट्स आप देख रही हैं जी, क्या ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स नहीं है? बिल्कुल भी एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स नहीं है, क्योंकि जब हम एक इख्तिदार में आते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की कसम लेते हैं कि हम जो है देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हक का साथ देंगे, देश के लिए ये करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे 1947 में जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, आर्टिकल 370, जिसको कि 1953 में फिर डिस्ट्रॉय करे जी। लेकिन क्या है, शेख अब्दुल्ला जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में बिताए इसी चीज के लिए, एसेंशियल डॉक्यूमेंट के लिए, आर्टिकल 370 के लिए, जिसका कि इंडियन गवर्नमेंट सेंटर उनको वादा करी थी और अभी तक वादा करती आ रही है। सब झूठ है, सब फरेब है। देखिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक अभी बीच में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होती, ये तो कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसमें क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं? वहां से कभी कुछ होता है, यहां से कभी कुछ होता है, ये तो LOC के दरमियान है, आपस में है, और ये हमारी कमजोरियों की वजह से है। अब 26 साल से आर्मी वहां डिप्लॉयड है। आप मुझे बताइए 26 साल में मिलिटेंसी क्यों नहीं खत्म हुई? मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए नहीं है, कश्मीरियों को खत्म करने के लिए है जी। सेंटर नेवर वांट्स द कश्मीरीज, दे वांट कश्मीर ओनली जी। उज़्मा जी का इल्जाम, मरकजी हुकूमत नहीं चाहती कि कश्मीर जिंदा रहे, कश्मीरी, सिर्फ कश्मीर चाहिए। खैर बहरहाल इस पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे, क्योंकि ब्रेक लेने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर ले लेते एक शॉर्ट ब्रेक, फिर वापस आएंगे और डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।